Hello everyone, welcome to Smart Approach Classes. My name is अंशु पाठक. आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक ऑर्गेनिक का पढ़ने वाले हैं, SN1 एंड SN2. आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा SN1, SN2 एक टेबल के फॉर्म में या एक कॉम्प्लेक्स टाइप में, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इससे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उससे रट लेते हैं. इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते कि किस बेसिस पे ये चीजें हो रही होती हैं. तो पहले हम देखेंगे SN1, SN2 किस रिएक्शन में आता है. जैसे SN1 और SN2 रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट. जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन देते हैं? RX, ROH और फिनाइल OH, फिनाइल X. ठीक है, ये जो पार्ट होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं. अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो हो गई. ये सारी के सारी क्या होती हैं? SN1 या तो देंगी या तो SN2 देंगी. अब कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे. पहला, एक तो उसमें सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं आप, पोलर प्रोटिक या फिर पोलर एप्रोटिक. ठीक है, अब ये देखना रहेगा कि तुम्हारा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है. दूसरा क्या होता है बेसिस, न्यूक्लियोफाइल जो होता है तुम्हारा वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है. तो न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट ये दोनों के बेसिस पे देखते हैं कि कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा. तो न्यूक्लियोफाइल ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक होता है वीक न्यूक्लियोफाइल. अब इन दोनों से देखना रहता है कि कौन सॉल्वेंट कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है. जैसे अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो ये SN2 देगा, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो ये हमारा SN1 देगा. ठीक है, उसी तरीके से पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक देखना रहता है. जैसे पोलर प्रोटिक कौन सा देगा, SN1 देगा. पोलर एप्रोटिक कौन सा देगा, SN2 देगा. तो सॉल्वेंट देखना रहता है कि कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, इन दोनों बेसिस पे हम रिएक्शन SN1 और SN2 पढ़ के देखते हैं. ठीक है, जैसे कि पहली बात एक और समझ लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है. ये अटैक कहां पर करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पे. न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये अटैक कहां करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पे क्या होता है, अटैक करता है. अब देखते हैं तुम्हारा SN1 और SN2 रिएक्शन. ठीक है, जैसे पहले हम लेते हैं SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस बेसिस पे रिएक्शन करता है, ये हम देखते हैं. जैसे R, X और न्यूक्लियोफाइल. अब SN1 का अभी मैंने बताया कि SN1 का न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो वीक होता है. अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक बंदा चेयर पर बैठा हुआ है और एक सामने खड़ा हुआ है. तो जो वीक है, जो सामने खड़ा हुआ है, वो अगर वीक है सामने वाले से तो वो एलिमिनेट नहीं कर पाएगा उसे चेयर से. लेकिन कोई स्ट्रांग बंदा है तो उसे जल्दी बोल देगा, भैया हटो मुझे बैठना है. ठीक है, उसी तरीके से यहां पे होता है. ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वीक होता है, तो ये इसको बाहर नहीं निकाल पाता. तो ये इंतजार करता है कि कब ये उठे, मतलब कब यहां से निकले और कब ये इस पर अटैक करे. तो यहां पर टेंडेंसी क्या आती है, लीविंग ग्रुप. तो पहले हमें क्या देखना रहता है, लीविंग ग्रुप. मतलब यहां से कौन जल्दी हट जाएगा. जैसे
CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ये है। ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो इनका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो यहां RX की जगह पे यही कुछ होगा, चाहे CH3Cl हो सकता है, CH3Br, CH3I। ठीक है। अब इनमें से अगर ये है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा हो जाता है, तो ये बहुत जल्दी ही टूट जाता है और ये इसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, मतलब यहां से हटने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है। तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा लीविंग ग्रुप सबसे ज्यादा RI, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। ये सबसे बाद में क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होता है, ये बहुत जल्दी एलिमिनेट नहीं होता है। तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया, इसे लिख लेना। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। यहां जो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन क्या होता है, जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी जल्दी ही क्या होगी, रिएक्शन होगी SN1। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पे, एक तो 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX और 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। ये 3 स्टेप हो गए। अब देखना रहता है इसमें, अब ये कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा और ये न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये X माइनस के फॉर्म में अलग होगा। अब सर एक डाउट आता है कि यहां से ये R पॉजिटिव बन रहा है, यहां से X माइनस निकल रहा है, तो सर ये फिर से क्यों नहीं ऐड हो जाता? तो इसमें आता है सॉल्वेंट का काम। सॉल्वेंट इसमें क्या होता है, पोलर प्रोटिक। ठीक है। ये पोलर पार्ट का काम होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसमें से, इस बॉन्ड को वीक करने का काम होता है पोलर पार्ट का। और ये प्रोटिक पार्ट जो होता है ये दोबारा इससे ना अटैच हो जाए, ये काम करता है प्रोटिक पार्ट। तो ये डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे। इसीलिए सॉल्वेंट जरूरी होता है कि कौन सा ले रहे हो, पोलर प्रोटिक ले रहे हो या पोलर एप्रोटिक ले रहे हो। जैसे अब ये दोबारा अटैच ना हो, इसके लिए क्या आ जाता है, प्रोटिक पार्ट होता है। तो इसमें सॉल्वेंट क्या यूज होता है, पोलर प्रोटिक। 3 स्टेप हो गए। पहला, इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। दूसरा, सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। 2 चीजें हो गई। तीसरा हुआ लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होना चाहिए, RI, RBr, RCl, RF। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो यहां पर क्या बनेगा, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, SN1 पे। अब ये कार्बोकैटायन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये प्लेनर नेचर का होता है। ठीक है। ये प्लेनर नेचर का होता है। तो जब ये प्लेनर नेचर का है तो ये इस साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो रेशमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है। इसमें पार्ट क्या क्या होगा वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले ये देखते हैं SN1 में क्या क्या स्टेप आते हैं। ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लेनर नेचर का होता है, प्लेनर। तो ये दोनों तरीके से अटैक कर सकता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है। तो ये 3 स्टेप हो गए। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा। तो ये हमारा पार्ट हो जाता है SN1 का। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, R, और ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर जाता है। तो ये रिएक्शन हो गई SN1। अब हम देखते हैं SN2। अभी तक क्या देखा हम लोगों ने, SN1 का पार्ट। SN1 में क्या क्या चीजें आती हैं, SN1 इसमें तो आता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट। अब आपको पता हो गया जहां भी कार्बोकैटायन बनता है वहां पर क्या प्रोसेस होता है, रीअरेंजमेंट। तो पहला कार्बोकैटायन हो गया, दूसरा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, RI, RBr, RCl और RF। ठीक है। ये हो गया। और क्या देखते हैं,
रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर बनता है, कार्बोकटायन बनता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लीविंग ग्रुप हो गया, रेसमिक मिक्सचर बनता है, कार्बोकटायन हो गया। अब इसमें क्या हो गया, इतने पार्ट होते हैं जो डिफरेंशिएट करना रहता है, SN1 SN2। मॉलिक्यूलरिटी देख लेते हैं इसमें। यूनिमॉलिक्यूलर होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि जो RX होता है ना, ये एक ही स्पीसीज जो होती है वो पार्ट कर रही होती है SN1 रिएक्शन में, ठीक है। इसका ऑर्डर भी क्या होता है, 1 होता है। और ये जो RX से न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इसका। तो अब हम देखते हैं SN1 हो गया, अब देखते हैं SN2 क्या होता है। SN2 रिएक्शन, SN2, SN2 में क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये RX प्लस न्यूक्लियोफाइल और इधर प्रोडक्ट। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है स्ट्रांग होता है, ये इसके हटने का वेट नहीं करेगा। ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। लेकिन X माइनस भी क्या होता है, निगेटिव पार्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, निगेटिव पार्ट है। तो अगर ये सामने से अटैक करेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसलिए ये बैक साइड से अटैक करता है। और अगर ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि बैक साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होना चाहिए। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया तो बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पाएगा। इधर तो ये रिपल्सन कर रहा था, अगर बैक साइड में भी क्या आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, तो ये बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका जो एल्किल हैलाइड वाला पार्ट होता है ये कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब ये एक इंटरमीडिएट जो बनता है, SN1 में कार्बोकटायन बनता है, यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। कब, इसके हटने का इंतजार नहीं करता न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक होने लगता है। तो यहां पे ये ऐसे बन आता है, R न्यूक्लियोफाइल और ये डॉट डॉट R और X। एक तरफ से ये X हट रहा होता है, दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। तो ये क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसे देखते कैसे, कैसे पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है। इसको हटा दे रहा हूं मैं। जैसे ये R है, ठीक है, या ऐसे मान लो कि ये R1, ये C, H, D और ये X, ठीक है, ये हो गया। अब ये पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगी, ये इस कार्बन पे अटैक करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये C इधर क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, इधर से X हट रहा होता है, ये क्या होता है, D H और 1 2 3 4 पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट और एक R1, ठीक है। तो इसके बॉन्ड कैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक कार्बन के 5-5 बॉन्ड बन गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये होती है पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, sp2 ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्या बन गया, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। SN1 में कार्बोकटायन, यहां पर पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। कार्बोकटायन होता है तो रीअरेंजमेंट होता है, यहां पे कार्बोकटायन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। ये अब यहां पर क्या होता है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बना लिया। अब क्या होता है, ये बॉन्ड एक तरफ से बन रहा होता है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होता है, एक तरफ से ये जो X होता है वो निकल रहा होता है, ये X जो होता है वो निकल रहा होता है। तो ये क्या बनता है, RC न्यूक्लियोफाइल और H
H और D। तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसमें क्या क्या स्टेप हो रहे हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब 100% इन्वर्जन हो जाएगा, वाल्डन इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। दो स्पीसीज आ जाती हैं इसमें, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर हो जाता है। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप लिख के देख लेते हैं कि क्या क्या लिखना होता है इसमें, मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें। जैसे डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। 100% इन्वर्जन टेक प्लेस, ये चीजें होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, DMSO एंड DMFO, ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये इतनी चीजें आती हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट पेंटावैलेंट बन रहा है तो नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब लास्ट में क्या देख लेते हैं, रिएक्टिविटी SN1 की और SN2 की, ठीक है। SN1 की रिएक्टिविटी, SN1, ठीक है। SN1 की रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, +H +M और +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I -M और -H, ठीक है। ये रिएक्टिविटी हो जाती है तुम्हारी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर भी SN1 क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं SN2 की रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्टिविटी, SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -M -H -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +M +H एंड +I, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये अटैक नहीं कर पाता। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, -M -H -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +M +H +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस। ये आपका SN2 और SN1 रिएक्शन के प्रोसेस थे, ठीक है। थैंक यू।